हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राकेश, आई एम फाउंडर ऑफ चैंपियन क्लासेस। आज हम बात करेंगे टेंस की। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि व्हाट इज द टेंस, टेंस क्या होता है, उसकी हमने प्रॉपर एक पहचान बताई थी आपको। आज हम बताएंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आपको टेंस जानना जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए एक टेंस का माध्यम जो होता है बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो टेंस जो होता है, सबसे पहले हम पुराना वाला रिवीजन करा देते हैं आपको। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, जो काम चालू है, जो चल रहा है, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। सेकंड आता है पास्ट टेंस यानी भूतकाल, जो चीजें बीत जाती है हमको फिर से बताना हो तो उसे हम कहते हैं पास्ट टेंस। थर्ड नंबर आता है फ्यूचर टेंस, जो चीजें भविष्य में होने वाली हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं भविष्य काल। ठीक है, जैसे हम कल आएंगे, अभी आए नहीं, तो कोई चीज जब आपको नहीं पता है जो बाद में होने वाली है, उसे हम कहते हैं भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब तीनों के अलग अलग भेद होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के। प्रेजेंट टेंस के चार भेद होते हैं। ठीक है, पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो हम बात करेंगे पहले का पहला प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट की बात करेंगे आज हम आपको बताएंगे इंडेफिनिट। देखिए, पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका हिंदी बहुत कम लोगों को पता है। इसका हिंदी एक्चुअल में होता क्या है, हमने दो तरीके से लिखा है, वर्तमान अनिश्चित काल या फिर सामान्य वर्तमान काल। इसका हमने एक बहुत अच्छे से कटराइज किया है ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। ठीक है, देखिए, अर्थात जिन कामों के बारे में हमें नहीं पता होता है, या फिर पहले शुरू हुआ काम खत्म होगा कब होगा वो हमको नहीं पता। यानी कोई भी काम है जब स्टार्ट होता है हमको नहीं पता कब स्टार्ट हुआ है कब खत्म होगा। ठीक है, तो यानी जिस काम को शुरुआत अंत के बारे में हमें पता ना हो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे कि कोई भी काम, जैसे कि मैं पढ़ता हूं, कब स्टार्ट किए थे नहीं पता, कब तक पढ़ेंगे नहीं पता। तो कोई भी काम जब हमें नहीं पता हो, शुरुआत नहीं पता हो, अंत नहीं पता हो, तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा सिंपल एंड शॉर्ट में। ठीक है, जिस भी काम को हमें शुरुआत का अंत का नहीं पता होता उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अब इसकी एक पहचान है, आपको पहचान कैसे करेंगे कि ये इंडेफिनिट का ट्रांसलेट है या फिर ये कंटिन्यूअस का है या फिर अलग मेथड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है जिन वाक्यों के अंत में, ठीक है, ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आता है, तो हम उसे क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, अभी यहां पे हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट सिंपल रूल, या फिर कह सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना है कि ही मीन्स वह होता है, सी मीन्स वह स्त्री के लिए रखता है, इट मीन्स या फिर किसी का नाम होता है, उसके साथ जो क्रिया होती है उसमें हम यस या यस जोड़ते हैं। बाकी आई मीन्स मैं, वे मीन्स हम, दे मीन्स वे, यू मीन्स तुम के साथ कुछ भी नहीं लगता, जैसे को तैसा लिख देते हैं। ठीक है, अब आते हैं रूल। सबसे पहले रूल क्या है, सब्जेक्ट। यहां पे हमने ट्रांसलेट ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, पहला है राम खेलते हैं। सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राम। ठीक है, उसके बाद सिंपल, खेलना क्या होता है, प्ले। अब याद रखना है कि राम एक वचन है या बहुवचन है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट राम एक वचन है, तो एक वचन के साथ मैंने क्या बोला था, यस या यस दोनों में से एक लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे यस लगेगा। ठीक, तुम पढ़ते हो, यू मीन्स तुम, रीड मीन्स पढ़ना, इसमें यस नहीं लगे क्योंकि ये बहुवचन है, हमने इसके साथ कुछ नहीं लगाते हैं। सिंपल है, वन टू। देखिए, अब यहां पे देखना है, यहां पे थोड़ा सा बड़ा हुआ है, जो शब्द जुड़ता है तो उसकी अंग्रेजी हम बाद में लिखते हैं। राम खेलते हैं पता था, तो इसमें क्या जुड़ गया, क्रिकेट, उसके बाद हम क्रिकेट लगा देंगे, बाकी सब वही रहेगा। राम प्लेज, राम प्लेज क्या, क्रिकेट, सिंपल। ठीक, अब इसमें भी मैं पढ़ता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं पढ़ता हूं, आप जानते हैं मैं पढ़ता हूं, आई
रीड, क्या पढ़ता हूँ, किताब। तुम जाते हो, यू गो। वे खेलते हैं, दे प्ले। हम लिखते हैं, वी राइट। वह भोजन पकाती है, सी कुक्स फूड। ठीक है, इस माध्यम से आप अपने मन से काफी सारे ट्रांसलेट कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। ठीक है, एक बार फिर से हम आपको रिवीजन करा देते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। इसकी पहचान बहुत ही सिंपल है। जब हमें कोई भी कार्य होता है, हमें इसका शुरुआत का नहीं पता होता है, कब स्टार्ट हुआ था, कब शुरुआत हुआ था, या फिर कह लें जब इसकी अंत होती है, या फिर हमें ये नहीं पता कब तक ये काम खत्म होगा, वो कैटेगरी जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। ठीक है, जिसे हम अनिश्चित वर्तमान काल कहते हैं, या सिंपल हमने यहाँ पे लिखा है सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, इसकी पहचान बहुत सिंपल है। जब भी किसी हिंदी वाक्य के अंत में या फिर किसी भी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आता है, तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, लास्ट में ते हैं, ते हो, ठीक है, ता हूं, ते है आया है, तो हम वो पहचान हो जाती है कि वो इंडेफिनिट का है या फिर किसी और का। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसके अलावा जैसे कि हमने आपको बताया था कि अगर आपको रूल पता होगा तो आप कितना भी बड़ा ट्रांसलेट रहेगा आप बहुत इजी माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आपको दूसरा बताते हैं, जैसे कि छोटा सा उदाहरण देते हैं। और ठीक है, जैसे कि वह पत्र लिखता है। ठीक है, तो वह का सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह यानी ही। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिया। क्रिया हमेशा आपको हमने बताया था क्या होता है, ठीक है, लिखना का, राइट। अब इसमें एक वचन है तो हम यस लगा देंगे। उसके बाद क्या बचा है, इसके बाद क्या बचा आपका, लेटर। ठीक, बहुत लोग ऐसे हैं जो उनको पहचान नहीं आता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। आपको हम सिंपल सा बता देते, बहुत ही आसान है। अगर आपको कर्म, अगर इस माध्यम से अगर आपको इतनी चीजें आती हैं, आपको पहचान नहीं कर पाते हैं, इस माध्यम से करेंगे। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमेशा ट्रांसलेट को कंप्लीट करता है, यानी जो वाक्य है उसको कंप्लीट करता है। जैसे कि यहाँ पे कौन लगाएंगे तो कर्ता पाएंगे। अगर आपको नहीं पता है कि कर्ता कैसे पहचान होगी, तो फर्स्ट लेटर को हटा दीजिए। कौन पत्र लिखता है, कौन पत्र लिखता है, उसके बाद आपको इसका कर्ता मिल जाएगा। कौन पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है, आपको कर्ता मिल गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्रिया। ठीक है, क्रिया हमेशा लास्ट में हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया के पहले होता है। ठीक है, ये होता है। ठीक, और इसके अलावा ना शब्द लेके आता लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, जागना, जिसे हम हर वीडियो में आपको बताते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं यस या यस, हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म। ठीक है, कर्म हमेशा कर्ता के बाद होता है। कर्ता क्या है आपका, ही, और उसके बाद क्या आता है, पत्र। ठीक है, कर्म हमेशा कर्ता के बाद होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि पहचान किस तरह करते हैं। अगर आप एक बार समझ जाते हैं तो आने वाले जितने भी आपके 11 और बच्चे जो भाग है, पार्ट हैं, वो प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सिंपल है, आपको ज़्यादा इधर उधर की सोचने की जरूरत है। सिंपल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई भी काम जब स्टार्ट होता है या फिर अंत होता है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। या उसकी ये पहचान है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हो, ये सारे शब्द आते हैं, उससे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, सिंपल सा है। अब इसके बाद हम बात करेंगे अगले वीडियो में निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, या फिर हम आपको बता देते हैं। ठीक है, सिंपल सा है कि इसमें कुछ नहीं करना, आप होमवर्क करके आ सकते हैं। इसमें सिंपल है कि अगर इसमें नहीं शब्द आता किसी भी ट्रांसलेट में किसी भी, तो वहां पे अगर एक वचन है तो डज नॉट लगेगा, बहुवचन है तो डू नॉट लगेगा। ठीक है,
सिंपल है, बहुत इजी है, आप अपने मन से करिए। नेगेटिव सेंटेंस कल हम आपको बताते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस किस तरह यूज होगा और किस तरह आपको बहुत इजी तरीके से करनी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।